So in our today's session, domestic electrical circuit is the main point of attraction. We will discuss domestic circuits, and if you are if you have made get the chance to see the how the electrical fitting can be done in household, in offices, then you can see कि उसमें अलग अलग कलर के वायर्स यूज़ होते हैं. वो कलर के वायर बेसिकली उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ही है, इसके अलावा कलर का कोई और पर्पज़ नहीं होता. ओके, सो नाउ आई एम शेयरिंग दिस स्क्रीन विद यू. Okay. So this is our domestic electric circuit, the basic study. So as the first electric power is generated by electric power station. Okay, as you know, there are power plants, you know, coal-based power plants, nuclear power plants, thermal power plants, and you know the dams, electrical dams, which is made on the rivers, and then the water flow on the turbines, the turbine rotates, and then the same process will done for generating the electric current. So that is the power station basically. So first the electric power is generated at power station, and that electrical power is supplied to our homes through electric poles or underground cables. तो आप देखते ही हो कि आपके घर के आसपास इलेक्ट्रिक पोल्स लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन से आपके घर तक आते हैं, तारों को कनेक्ट किया जाता है. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इलेक्ट्रिक वायर्स रीच आवर होम थ्रू मेन सप्लाई, एंड देयर आर टू टाइप्स, वन इज लाइव एंड वन इज न्यूट्रल. सो इट इज ऑफ रेड कलर इंसुलेशन, एज आई हैड टोल्ड यू दैट कि अगर ये जो हमारा ये कॉपर का वायर है, तो इस कॉपर वायर के ऊपर एक जो कोटिंग होती है कलर की, वो कलर जो है वो रेड कलर का होगा. सो इफ इट इज इन रेड इन कलर, देन इट मीन्स इट इज अ लाइव वायर. ओके, बट वहीं अगर जो कलर की कोडिंग है वो ब्लैक है, देन इट मीन्स कि वो जो वायर है वो न्यूट्रल वायर की तरह यूज हो रहा है. ओके, सो द न्यूट्रल वायर, इट इज ऑफ ब्लैक कलर इंसुलेशन, इट इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर और नेगेटिव. सो बेसिकली लाइव वायर पॉजिटिव एंड negative wire is negative, neutral wire is negative. Now the question is that in India the potential difference between live wire and neutral wire is 220 volt, approximate 220 volt. It is the basic difference of potential between live wire and neutral wire. So now you can understand how the current can flow from live wire. Now moving on to the next page, this is a kind of electrical circuit we have in our houses. This is a basic schematic structure of wire. So although from power station there are only two wires are coming, one is main wire and one is neutral wire, means live wire and neutral wire, but when we connected that with electrical fuse, इलेक्ट्रिकल बोर्ड, बेसिकली इलेक्ट्रिक बोर्ड, हमारे घरों में जब एंटर करते हैं तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड होता है, तो पोल से आने वाले तारों को इलेक्ट्रिकल मीटर में जोड़ा जाता है, एंड देन मीटर से हम लोग इलेक्ट्रिकल बोर्ड, और इलेक्ट्रिकल बोर्ड से फिर वो पूरे घरों में सप्लाई होती है करंट. तो वहाँ पर एक ये अर्थ वायर और इंट्रोड्यूस किया जाता है. इस अर्थ वायर का एक सिरा अर्थ में ही ग्राउंड किया जाता है, एंड बेसिकली दिस अर्थ पोटेंशियल, ये जो अर्थ टर्मिनल है, ये एक ऐसा टर्मिनल होता है जिस पर सारे पोटेंशियल ज़ीरो होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो कई दुर्घटनाओं से बचाता है, शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है, ओवरलोडिंग से बचाता है, इवन आपको शॉक लगने से भी अर्थ वायर ही बचाता है. सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इलेक्ट्रिक सर्किट. तो जो आप अपने घरों में 3 पिन प्लग देखते हैं, तो उसमें जो एक पिन है वो लाइव वायर की होती है, एक पिन न्यूट्रल वायर की होती है, और जो थर्ड पिन है वो आपके अर्थ वायर के लिए सपोर्टेड होती है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वी हैव. समटाइम्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन ऐसा पूछ भी जाता है, ड्रॉ करने को भी कहा जाता है,
सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेक। ध्यान रखिए कि भाई लाइव और न्यूट्रल वायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फ्यूज़ और इलेक्ट्रिक मीटर से होते हुए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हमारे घर में सप्लाई होंगे। सो एज यू कैन सी कि अगर मान लो ये एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नंबर 1 है, ये अप्लायंस नंबर 2 है, ये अप्लायंस नंबर 3 है, तो ये सभी देखिए सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज में जुड़े होने की वजह क्या है कि इसका पोटेंशियल भी अगर 220 वोल्ट सप्लाई से आ रहा है तो इसके लिए भी 220 वोल्ट है, इसके लिए भी 220 वोल्ट है, इसके लिए भी 220 वोल्ट है, यानी हमारे लिए पावर डिके नहीं हो रहा। पर यहीं अगर हम इन्हें पैरेलली सीरीज में जोड़ देते, सपोज सीरीज में जोड़ देते तो इसके अक्रॉस अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसके अलॉन्ग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसके अलॉन्ग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता, और करंट की वैल्यू भले ही सेम रहती लेकिन जो पावर कंजम्पशन है, जो इनकी परफॉर्मेंस है, उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाता, उतने अच्छे से ये परफॉर्म नहीं कर पाते। दूसरा एक और प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर किसी वजह से बीच वाला इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम करना बंद कर देता है, वो फ्यूज़ हो जाता है या उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, तो आगे को करंट सप्लाई होगा ही नहीं, तो आगे के सारे अप्लायंस भले ही सही हों लेकिन वो काम नहीं करेंगे। सो ये एक सीरीज सर्किट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसीलिए जो डोमेस्टिक सर्किट्स हैं वो आप देखें कि पैरेलली ही कनेक्ट करे गए हैं। यहाँ तक सबको क्लियरली समझ में आ रहा है? प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यहाँ तक सबको क्लियरली समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। नाउ आफ्टर दैट, now this is the one of the more important thing which we have to understand कि जो current है, normally two circuits are used in our domestic purposes. One circuit is for 15 ampere current and 5 ampere current. 15 ampere current rating circuit, these are used for appliance having higher load like electric iron, geyser, jacuzzi, electric tandoor, refrigerator. So basically the heavy appliances, AC, so such type of heavy appliances are used 15 ampere current circuit. But on the other hand जो लाइटर हैं, जिनमें लोड कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, उनमें 5 एम्पियर करंट रेटिंग सर्किट यूज़ होता है। जैसे कि आपकी ट्यूबलाइट हो गई, एलईडी टीवी हो गई। वी वेरी वेल नो कि आजकल जो एलईडी टीवी हैं हम उनको इन्वर्टर से भी ऑपरेट कर लेते हैं, है ना, इन्वर्टर से भी ऑपरेट कर लेते हैं। सो व्हाई वी कैन ऑपरेट विद देम इन्वर्टर्स, बिकॉज उनकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो पुराने ज़माने की टीवी से काफ़ी कम है और वो 5 एम्पियर करंट सर्किट पर लोड आराम से ले लेती हैं। So this is a basic understanding of heavy appliances and the low current carrying appliances. Now, so we have different socket in switch also. As I had told you that if we have three sockets in any plug, so basically one socket is for live wire which is red in color, and one is for neutral which is black in color, and one is ground which is green in color. Okay, green. तो ये जो हमारा रेड वाला है ये लाइव वायर को बताएगा, ब्लैक वाला न्यूट्रल, और ग्रीन वायर अर्थ वायर के लिए बताएगा, अर्थ के लिए। ठीक है, तो इज दिस, आई होप यू कैन अंडरस्टूड दिस। One more thing students, I think all you have now your official email IDs, so I must tell you that you should join with only official IDs only, okay, because ye week and the next week as your school fest is there, so after the next week I will not allow you to enter in this class, okay. Please join with your official email IDs, and if you don't have your official email IDs then give me your email ID, I will add it into my account, okay. Now moving on. Now the question is, what is the basic purpose of earth wire? What is basic purpose of earth wire? So as I had already told you that earth wire is very useful and it can prevent the many accidents. It can prevent the accidents. ये accidents को बचा लेता है.
So earth wire is the third type of wire in our electric circuit. It doesn't carry any electricity actually. Okay, one end of earth wire is buried in the earth, and other end is connected to the metal casing of electrical appliances by using 3-pin plug. So if by chance live wire or neutral wire touches to each other, or if the live wire and that metal casing touch to each other, so in that case it prevents the short circuiting. Appliance then current passes directly to the earth, so that current cannot be leaked in the circuit and there will be no short circuiting will be takes place. और इसके अलावा ये हमको शॉक लगने से बचाता है. अर्थ वायर इज यूज्ड टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक, एंड दिस वायर हैज ग्रीन कलर ऑफ इंसुलेशन ओवर इट. ध्यान रखिए, वायर ग्रीन कलर का नहीं होता है. हम लोग बोल चाल में कहते जरूर हैं वायर ग्रीन कलर का नहीं होता. वायर तो कॉपर ही है, उसके अंदर वही जो कॉपर का कलर है उसी तरह का वायर होगा, बट द इंसुलेशन ऑफ द वायर, जो वायर के ऊपर जो प्लास्टिक कोटिंग होती है उसका कलर ग्रीन कलर का होगा, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन सा वायर अर्थ वायर है. चलिए नेक्स्ट. नाउ द टू थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट इज ओवरलोडिंग एंड व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग. आई होप यू कैन सी दिस डायग्राम. फर्स्ट यू शुड सी दिस डायग्राम. ओवरलोडिंग, आपने ऐसी स्थिति अपने घरों में देखी होगी कि एक ही सर्किट में, एक ही सॉकेट में, एक ही अप्लायंसेस प्लग में कई सारे आपने प्लग लगा रखे हैं. सो दिस कंडीशन इज कॉजेज टू ओवरलोडिंग, कि एक ही सप्लाई सोर्स से ज्यादा करंट ड्रॉ करना ओवरलोडिंग कहलाता है. ठीक है. सो आई होप दिस पिक्चर विल गिव यू द आइडिया दैट व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओवरलोडिंग. इज दिस क्लियर टू यू? ओवरलोडिंग क्लियर है बेटा? बताएं सब लोग. इज दैट क्लियर टू यू? In the chat section. Is that clear to you? Please बताएं बेटा. ओवरलोडिंग तक क्लियर है? थॉर नहीं बन जाओगे. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट थिंग इज शॉर्ट सर्किटिंग. Next thing is short circuiting. So short circuiting we had already discussed when live wire touches accidentally with neutral wire or any other wire. शॉर्ट सर्किट के कई वजह होते हैं. देखो, शॉर्ट सर्किटिंग अक्सर बारिश के दिनों में मॉइस्चर की वजह से भी आ सकता है. आप अगर आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में पानी चला गया है तो भी वो शॉर्ट सर्किट की वजह बन सकता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक वायर जैसे मान लो लाइव वायर ये जा रहा है और ये न्यूट्रल वायर जा रहा है, तो वैसे तो एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन सपोज इन केस ऑफ अगर इन दोनों के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल आ जाए, वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल इज अ कंडक्टर, तो उस स्थिति में ये एक दूसरे से टच हो गए और शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. तो बेसिकली जो वजह है शॉर्ट सर्किट की वो तो यही है कि लाइव वायर अगर न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर जाता है तो शॉर्ट सर्किट होता है. लेकिन वो कनेक्ट क्यों करता है उसकी कई वजह हैं. पानी की वजह से भी कनेक्ट कर जाता है. अक्सर गर्मियों में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं. गर्मियों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह ये है कि ड्यू टू थर्मल ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कॉपर वायर है उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है, तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है कभी कभी, एंड वो एक्सपेंड करता है. उस एक्सपेंशन की वजह से अगर वो न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर गया तो भी वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है. सो देयर आर सो मैनी रीजंस दैट शॉर्ट सर्किटिंग कैन टेक्स प्लेस. पर शॉर्ट सर्किटिंग की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक रीजन है वो यही है दैट इफ द लाइव वायर टचेस विद द न्यूट्रल वायर देन शॉर्ट सर्किट कैन बी टेक्स प्लेस. लेकिन लाइव वायर न्यूट्रल वायर से कैसे कैसे टच करेगा उसकी अलग अलग सिचुएशन है. ओके, सो दिस इज द शॉर्ट सर्किटिंग. अब शॉर्ट सर्किटिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रॉपर क्लिप अरेंजमेंट के थ्रू अगर हम वायर कनेक्ट करें कभी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा. हम कोशिश करें कि जो बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट ना करें, एक एरी एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिक सर्किट हो तो भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा. आप एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा वायर्स को कनेक्ट ना करें, जैसे कि ओवरलोडिंग में हमने देखा कई प्लग में एक ही सॉकेट में कई सारे प्लग लगे हुए थे.
सो उस टाइप की स्थिति भी ना हो तो भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो शॉर्ट सर्किट की कई प्रिवेंशन के कई तरीके भी हो सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा, बताएं, यहाँ तक सबको क्लियर है? प्लीज टेल मी, यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ या ना बताएं बेटा फटाफट, सो दैट वी कैन मूव अहेड। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे घरों में कुछ ऐसे सर्किट्स, ऐसी डिवाइसेस भी यूज होती हैं जो अगर कभी करंट वेरिएशन हो जाए, करंट में फ्लक्चुएशन हो और करंट की वैल्यू हाई हो जाए, उस केस में हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ब्लास्ट होने से या शॉर्ट सर्किटेड होने से या फ्यूज़ होने से बचा लेते हैं। तो वो डिवाइसेस बेसिकली दो हैं, एक है इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ और एक है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो अब वो चीज़ हमको कवर अप करनी है। सो दैट इज़ इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ एंड मिनिएचर सर्किट ब्रेक। तो पहला अगर हम इसको देखें, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ को, आप देखें इलेक्ट्रिकल फ्यूज बेसिकली ये वायर होता है। ये जो वायर आपको दिख रहा है यही वायर इलेक्ट्रिकल फ्यूज है, इसी को फ्यूज वायर कहते हैं। ये हमारे सर्किट में बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे लगा होता है, जहां पर करंट फर्स्ट टाइम आती है, मेन सप्लाई में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से पहले फ्यूज लगा हुआ होता है। तो अगर मेन सप्लाई से आने वाली इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू या सप्लाई की जो वोल्टेज वैल्यू है, अगर वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की कैरिएबल वैल्यू से ज़्यादा है तो ये फ्यूज़ अपने आप को मेल्ट कर देगा। ये मेल्ट हो जाता है, ये टूट जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। सर्किट के ब्रेक होते ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में करंट जाएगी नहीं और हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ख़राब होने से बच जाएगा। आप लोग कहते हैं ना कि टीवी फूक गई, तो फूकने से बच जाता है ना। तो ये बेसिक पर्पज़ है इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ का। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में ये जो लगा हुआ वायर है, ये आपने देखा होगा ना, चीनी मिट्टी का एक बना हुआ ब्लॉक होता है, बॉक्स होता है, उसमें स्क्रूज की हेल्प से कसा हुआ होता है ये फ्यूज़। हालांकि बहुत छोटे छोटे फ्यूज़ भी आते हैं जो आपके घरों में जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, सर्किट बोर्ड्स, वहाँ भी लगे हुए होते हैं और उनमें भी अगर ये फ्यूज़ हो जाए तो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ख़राब होने से बच जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक यूज़। लेकिन मॉडर्न टाइम में हम लोग इस इलेक्ट्रिकल फ्यूज का यूज़ घरों में नहीं करते। जो हम यूज़ करते हैं वो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, या हम जिसे MCB कहते हैं। आपने इस टाइप की MCBs अपने घरों में लगी हुई देखी होगी। ये MCBs एज अ स्विच की तरह भी काम करती हैं। हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जैसे एयर कंडीशन वगैरह, तो उसमें स्टेबलाइजर से कनेक्ट होती है ये इस टाइप की MCB। आप MCB को जब अप कर देते हैं तो वो पावर ऑन कहलाती है, अगर डाउन कर देते हैं तो वो ऑफ कहलाती है। तो ये MCBs कुछ इस तरह काम करती हैं कि अगर पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई कैरिएबल कैपेसिटी से ज़्यादा की है तो ये अपने आप को ऑटोमेटिक ऑफ कर देंगी। तो ये ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर की भी तरह काम करते हैं, इन्हें ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेक भी कहते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेक इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका सारा सर्किट इनके AC बॉक्स में ही होता है। देयर इज़ नो अदर कनेक्शन इज बिंग रिक्वायर्ड। बस आप लाइव वायर जोड़ें और न्यूट्रल वायर जोड़ें और काम शुरू। सो ये मिनिएचर सर्किट ब्रेक है। तो एक बेसिक डिफरेंस अक्सर लिखने को आता है कि इलेक्ट्रिकल फ्यूज और MCBs में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ये उसके लिए एक टेबल है हमारे पास इनके डिफरेंस के लिए, कि भाई पहली चीज़ तो यही कि फ्यूज जो है वो हमारी थोड़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी है और MCB मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है। अच्छा, फ्यूज़ एक बार मेल्ट अगर हो गया तो बेटा दोबारा रीयूज़ नहीं हो सकता, ये तो जाहिर सी बात है। जो हमारा फ्यूज़ वायर है, अगर ये इस तरह था और ये अगर मेल्ट हो गया, ये बीट से अगर मेल्ट हो गया तो अब ये दोबारा जोड़ा तो जा नहीं सकता। तो आपको फ्यूज़ वायर बदलना पड़ता था हर बार। जब भी फ्यूज़ वायर मेल्ट होता था तो दोबारा करंट सप्लाई शुरू करने के लिए आपको फ्यूज़ वायर बदलना पड़ता था। लेकिन अगर MCB के केस में ऐसा नहीं है। MCB अगर डाउन हो गई है तो आप सीधे जाके उसको अप कर दीजिए और बात कंप्लीट, आपकी करंट सप्लाई फिर से शुरू हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की कंपैरिजन में जो फ्यूज है वो कंपैटिबल उतना नहीं है, बट MCB कैन बी यूज एंड रीयूज, सो इट इज़ द गुड पार्ट ऑफ MCB। नाउ द सेकेंड थिंग,
फ्यूज़ को हम आजकल यूज़ नहीं करते हैं और आजकल होम्स में एमसीबी ही यूज़ होती है, ये भी एक डिफरेंस है। एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट फ्यूज़ वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई फ्यूज़ क्या है, वो बहुत ही लो रेजिस्टेंस वायर होता है, तो जैसे ही करंट आती है, हमें पता है हाई रेजिस्टेंस वायर होता है, तो जैसे ही करंट आती है रेजिस्टेंस की वजह से इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है और ये मेल्ट हो जाता है, ये मेल्ट हो जाता है, टूट जाता है। तो बेसिकली ये वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। लेकिन जो एमसीबी है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेस पर वर्क करती है। सो ये दो कुछ 3-4 बेसिक डिफरेंस हैं एमसीबीज में और फ्यूज़ में, जो अक्सर आपको एमसीक्यूज फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब नए पैटर्न में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं। जो आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होगा उसमें वो कंप्लीट एमसीक्यू बेस्ड ही होगा और 50% सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी और ये मैग्नेटिज्म वगैरह आएगा। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फ्यूज़ एंड एमसीबीज, क्योंकि अलग अलग तरीके से एमसीक्यूज क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोबेबली यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इसके जो न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं, जो इसकी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो इसकी वर्कशीट्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। और उस वर्कशीट्स के सॉल्व करने के दौरान ही जो क्वेश्चंस आएंगे। यस आंचल बोल रही हूँ जी मैम, थैंक यू। प्लीज कैरी ऑन। ओके सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जो नेक्स्ट जो आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा उसमें एज यू नो कि जो सीबीएसई का न्यू पैटर्न है उसमें 2 टर्म में आपके एग्जाम कराए जाएंगे। एग्जाम 2 पार्ट में कराए जाएंगे, एक भाई फर्स्ट पार्ट में, एक सेकेंड पार्ट में। अब 50% सिलेबस फर्स्ट पार्ट में आएगा, 50% सेकेंड पार्ट में आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, जो 50% फर्स्ट टर्म में कहा जा रहा है दैट इज टोटली एमसीक्यूज बेस्ड, यानी अभी जो हम क्वेश्चंस जो भी चैप्टर्स कर रहे हैं उनसे मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस बनेंगे वो थ्योरेटिकल नहीं बनेंगे, वो डिस्क्रिप्टिव नहीं बनेंगे, सब्जेक्टिव नहीं बनेंगे, वो एमसीक्यू बेस्ड बनेंगे। तो एमसीक्यू बेस्ड अगर क्वेश्चन पेपर बन रहा है, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डिस्कस दी वर्कशीट्स एंड द सैम्पल प्रॉब्लम्स। सो और इस सैम्पल प्रॉब्लम्स और वर्कशीट्स को सॉल्व करने की ड्यूरेशन में जो भी हमारे प्रीवियस डाउट्स हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल मोटर से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल जनरेटर से हो, चाहे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हो, किसी भी टॉपिक से हो, वो भी हम लोग धीरे धीरे रिवाइज करेंगे और डिस्कस करते चलेंगे। ओके, सो आई थिंक इज दिस क्लास शुड बी रैप अप हियर। All or actually this class is also recorded, so whatever is Achal ma'am is already given the guidance and the instructions to you, तो ये instructions भी मैं upload कर दूंगा चैनल पे, बाकी क्लास के स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को ज़रूर देख लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। सर जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।